नमस्कार। स्वागत है आपका प्रभात की नौबत में एक बार फिर से। आज हमारे पास फिर से मिक्स क्वेश्चन कुछ उत्तराखंड सामान्य अध्ययन वगैरह से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ टॉपिक अभी परीक्षा वाणी के भी बाकी हैं, हिस्ट्री वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वाइज वगैरह। तो रिवीजन डेली होता रहे, बस इस चीज़ के लिए कंटिन्यूटी आपका बनाने की कोशिश की गई है। कभी अगर टारगेट वाले क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं तो ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो उसका जो है सॉल्यूशन वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पर देखेंगे। अभी आज का जो प्रश्न है, जो हमारे प्रश्न सीरीज चल रही है आपके लिए, उसमें है उत्तराखंड के लिए कुछ समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी नहीं, हम पर्यायवाची कह सकते हैं, जिसमें है गुरो, सरपू, कीड़ो, गागू या खौ। ये शब्द किस चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये आपने बताना है। आपने देखा ना कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। और अगर देखो भाई, अगर आपका ओपन यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने भरा हुआ है, हिस्ट्री वगैरह जिनकी है, तो उत्तराखंड की किताब ज़रूर लें। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसमें आपका मिल जाएंगी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोई रचना आई थी, बुरांस की पीढ़, कोई नेगी जी की रचना थी, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। पहले आई थी एक गढ़वाली ठाठ करके, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी की किताब में मिल जाती हैं। तो अगर आपका है या फिर किसी जानने वाले का है, तो आप ज़रूर उनसे संपर्क करके वो किताब ले सकते हो और फिर उसको आपका अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इन शब्दों का आपने बताना, उम्मीद है ज़रूर आप कमेंट करेंगे। पहला प्रश्न आज का यहाँ पर मिल जाता है कि राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का लिखें अगर, कि राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो ये आपका डोईवाला में प्रस्तावित है भाई। ठीक है, देश का 22वें नंबर का ये विश्वविद्यालय रहने वाला है। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो हाँ ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका गोपेश्वरी कर दें, क्योंकि राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय भी नहीं है, वैसे वो विधि कॉलेज है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पष्टता रखें। अगर राजकीय विधि कॉलेज आता है, राजकीय विधि कॉलेज आता है, तो ये आपका हो जाएगा गोपेश्वर। और डोईवाला की अगर हम बात करेंगे तो डोईवाला में आपके पास मिल जाएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दोनों की थोड़ा सा भाषा यहाँ पर गड़बड़ थी। ये आपका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, दोनों को कंफर्म रखें। और भवाली की अगर हम बात करेंगे ना, कई बार हम राज्य की जब बात करते हैं कि विधि से संबंधित, तो हम गड़बड़ कर देते हैं। भवाली में विधिक एवं न्यायिक एवं विधिक अकादमी आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, क्या न्यायिक एवं विधिक अकादमी, न्यायिक एवं विधिक अकादमी आएगी, तब आपका हो जाएगा ये कहाँ पर, भवाली में। तो तीनों चीज़ों को भाई स्पष्ट रखेंगे, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहाँ पर आपके पास आता है कि मूर्खी नामक आभूषण धारण किया जाता है। मूर्खी, मूर्खुली वगैरह आपके पास आता है, तो ये कान के आभूषण मिल जाते हैं। कान की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास गोरख आ जाता है, गोरख, जबकि गोखले या बाजूबंद आपका हाथ में हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपका बुजनी मिल जाता है, कान में बुजनी। यहीं पर आपका तुग्यल मिल जाता है, बुजनी, तुग्यल। एक हमने कर्णफूल देखा, और कर्णफूल को हमने देखा कि इसको झुपझुपी भी जोहार क्षेत्र में कहा जाता है। कर्णफूल को झुपझुपी भी कहा जाता है। यहीं पर आपका मछली हो जाता है। ठीक है, तो खैर अलग अलग प्रकार के जो भी आपका कुंडल वगैरह इस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ें देखी। नाक की बात करेंगे, नाक में हमने बुलांक देखा, बिसार देखा, बीसर देखा, फुल्ली देखा। यहाँ पर बिड़ आता है, और बिड़ से ही याद रखना आपको क्या, बीरा। बीरा भी आएगा, तो बीरा भी नाक में आपके पास मिल जाता है। ठीक है, लौंग वगैरह। गले की बात करेंगे, गले में आपका तिलहरी हो जाएगा, चंद्रोली हो जाएगा, पंचमनी हो जाएगा आपका। यहाँ पर जैसे तेलड़, पंचलड़, सतलड़ वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। भोटिया जनजाति में हमने बलडंग देखा हुआ, बलडंग, ये भी आपका कहाँ पर है, गले में धारण किया जाता है। कंठी माला है, तो माला तो जो भी होगी आपका गले में हो जाएगी। हमने हमेल देखा, चवन्नी माला को, अठन्नी माला को हरवा के नाम से देखा, गंगरी नाम से मटर माला को देखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम पहले एक वीडियो आपका देख चुके हैं, जो वाद्य यंत्र और आभूषण वगैरह से थी। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा, इसी मॉर्निंग की सीरीज़ में ही है, उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, थंबनेल पे आपका पूरा नाम लिखा हुआ मिल जाता है। पैर की बात करेंगे, पैर में आपका पायल हो जाएगा, जिसको पाजेब कहा जाता है या फिर चैन पट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पैर की अगर हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आपका पोंटा है, पोंटा है पैर में, पौला है गले में, और फिर आपका अगर पौंची बजता है तो पौंची हो जाएगा कहाँ पर, हाथ में। ऐसे ही आपके पास एक आभूषण आता है आपका खंडवा। खंडवे अगर कहा गया तो खंडवे कहा जाता है किसको, धगुले को। और खंडवे धगुले हाथ में हो जाएगा। ऐसे ही कंडवा आएगा तो कंडवा सुदमन का नाम है, कहाँ पर हो जाएगा, पैर में आपको मिल जाएगा।
अगला है कि अक्षांश दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखो जो अक्षांश दर्पण पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई आपका यहाँ पर किसके द्वारा, ये लिखी गई है नैन सिंह रावत के द्वारा। ठीक है, पिछले पेपर में भी इनसे संबंधित कुछ आपका यहाँ पर जो है बात करी थी हमने किसकी, जो आपका यात्रा हुई थी इनकी। देखो सबसे पहले इनकी यात्रा आती, 4 यात्राओं का जिक्र मिलता है। पहली यात्रा इनकी जो है आपका काठमांडू से, जो आपका काठमांडू से जाते हैं कहाँ आपका लासा और मानसरोवर, और फिर वापस आते हैं आपका कहाँ भारत। ये पहली यात्रा इनके द्वारा 1865-66 में जो हम पढ़ते हैं लासा तक की यात्रा। इसी यात्रा के लिए कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, जिसको हम देसी राज्यों का साथी वगैरह इस चीज़ के लिए आ जाता है। दूसरी यात्रा नैन सिंह रावत की मिलती है आपका माणा से तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में कोई आपका कोई जालूंग करके कोई क्षेत्र आपके पास मिल जाता है, तो ये आपका 1867-68 में आपके पास ये यात्रा मिल जाती। तीसरी यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो तीसरी यात्रा हिमाचल प्रदेश की शिमला से लेह, और लेह से आपका यारकंद कोई क्षेत्र मिलता है हिमालय में, यहाँ तक की यात्रा आ जाती है। ये आपका 1873 और 74 के आसपास ये आपका मिल जाती है। फिर चौथी यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने एक यात्रा फिर से आपका कहाँ से, लद्दाख से शुरू करी है, लद्दाख से लासा, फिर से लद्दाख से लासा तक की यात्रा करी है, और फिर वापस आपका असम गए हैं, लासा से असम। तो ये जो चौथी आपके पास यहाँ पर यात्रा मिल जाती है, ये मिलती है आपका 1974 से, मतलब वही लगातार आगे चल रही थी 75 तक। तो ये 4 यात्राओं का, अलग अलग यात्राओं का यहाँ पर जिक्र मिलता है। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर हमने देखा, देसी राज्यों का साथ ही साथ मुरादाबाद गाँव की जागीर। अक्षांश दर्पण इनके द्वारा खुद लिखी गई है, और एक पुस्तक यहाँ पर आपका द पंडित्स करके एक पुस्तक आती है, जो लिखी गई है किसी डेरेक वालेर के द्वारा। किसी डेरेक वालेर के द्वारा इन पर एक पुस्तक लिखी गई है। और बाकी आपको ये भी पता है अच्छे से कि एशिया की पीठ पर पुस्तक शेखर पाठक व उमा भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है, वो भी इनके जीवन पर आधारित मिल जाती है। ठीक हो जाएगा। चलेंगे अगला, चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4th कि निम्नलिखित में से सुमेलित है। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। ठीक है, सुमेलित है की बात करें, कौन कौन सी चीज़ें सुमेलित हैं हमारे पास, तो यहाँ पर देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, यानी जिम कॉर्बेट म्यूजियम की अगर हम बात करेंगे तो कालागढ़ नहीं बल्कि ये कहाँ पर है, कालाढूंगी में है। ठीक है, कॉर्बेट की निजी वस्तुओं का संग्रहालय हमारे पास इस तरीके से हम देखते हैं। हिमालय संग्रहालय अगर आता है तो हिमालय संग्रहालय हो जाएगा आपका कहाँ पर, नैनीताल में। ये नैनीताल विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो जाएगा, जो कि 1987 में आपका स्थापित किया गया है यूजीसी के द्वारा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसकी सहायता से। नवंबर, कहीं पर 15 नवंबर डेट मिलती है 1987, इसकी स्थापना की गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे, नहीं यार ये तो 2005 पढ़ा है, तो भाई देखो 2005 था वो पुरानी किताबों में, लेकिन उसको सही कर देना, क्योंकि नई किताबों में भी सही हो चुका है और है वो वास्तव में 1987 का आपको मिल जाएगा। उत्तरकाशी में अगर हम बात करेंगे ना, तो उत्तरकाशी में 1965 का यहाँ पर हिमालयन के नाम से आता है, हिमालयन संग्रहालय, ये आपका निम के अंतर्गत आपके पास मिल जाएगा। साथ साथ में इसी नाम से हमारे पास अगर मैं बात करूं हिमालयन म्यूजियम, अगर हिमालयन म्यूजियम के नाम से आता है तो हिमालयन म्यूजियम फिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये ऋषिकेश में, ये ऋषिकेश में हो जाएगा, जो कि 2013 में जिसको मतलब जिसका शिलान्यास वगैरह तो मिल जाता 13-14 का, लेकिन ये अभी बना पूरा नहीं है, मतलब ठीक है, अब सरकारी काम है, काम टाइम लगता भाई, है ना। चलिए थर्ड की बात करें, हिमालय का पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय, तो ये आपका 1980 में हो जाएगा, 1980, और ये सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर आपका, श्रीनगर में, श्रीनगर में आपका स्थित मिल जाएगा। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर 4, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी आपका नैनीताल में हो जाएगा। 1988 के बाद इन्होंने इसको एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया। अगर राष्ट्रीय स्तर का आता है तो सभी को पता है कि वो आपका फिर LBS अकादमी मसूरी में हो जाएगा। ठीक, संग्रहालय की थोड़ा सा बात कर लें ऐसे ही मौखिक रूप से, तो हमारे पास एक सुमेरु संग्रहालय आता है, सुमेरु स्वदम स्मर गुफाएं आपने देखी होंगी, तो सुमेरु संग्रहालय भी आपका पिथौरागढ़ में मिल जाएगा, जो कि 1966 का मिल जाता है। मदन चंद्र भट्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया। हमने भीमताल के खुटानी में लोक संस्कृति संग्रहालय देखा 1983 का।
ठीक है, जो कि आपका ईश्वर मठपाल के द्वारा स्थापित किया गया है। हमने शैलेश मटियानी संग्रहालय और महादेवी वर्मा संग्रहालय की बात करेंगे तो रामगढ़ में मिल जाएगा। सुमित्रानंदन पंत वीथिका के नाम से आपका कोशानी में मिल जाता है। इनके जो आपका आवास वगैरह इनका था, जन्म स्थान या जन्म गाँव जो है वहाँ पर मिल जाएगा। साथ साथ में जड़ी बूटी संग्रहालय, ध्यान रखना जड़ी बूटी विकास संस्थान हम गोपेश्वर में पढ़ चुके हैं 1989 का। और अगर जड़ी बूटी संग्रहालय आता है तो 2014 ये आपका हरिद्वार जनपद में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे संग्रहालय, आपका तितली संग्रहालय मिल जाएगा फेडरिक स्मेटा का, जो कि भीमताल में आपको मिलता है। अगला है भाई फिफ्थ वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। हैप्पी क्लब की बात करेंगे तो हैप्पी क्लब स्टोवल प्लेस तो ठीक है, दुगड्डा में 1912 की मिल जाएगी। ठीक है, और डिबेटिंग क्लब आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, डिबेटिंग क्लब आपका अल्मोड़ा में, जो कि आपका डिबेटिंग क्लब एक प्रकार का सामाजिक क्लब था जो कि 1870 में आपका स्थापित किया जाता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो जो डिबेट वगैरह होती हैं, हमने पहले भी देखा है ना कि जो आपका डिबेट क्लब डिबेट होती थी आपका राजनीतिक वगैरह या सामाजिक वगैरह उसमें, तो उस चीज़ को यहाँ पर स्थापित किया गया। फिर आगे जाके डिबेटिंग हमने क्या देखा आपका यहाँ पर फिर से क्या देखा कि अल्मोड़ा डिबेटिंग अखबार या अल्मोड़ा अखबार के नाम से यहाँ पर आपका फिर ये आपके पास चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो डिबेटिंग क्लब वैसे आपका ठीक है, डिबेटिंग क्लब तो अल्मोड़ा में ही है। बाकी हैप्पी क्लब भी आपका अल्मोड़ा में मिल जाता है। ठीक है, काशीपुर की बात करेंगे तो काशीपुर में अलग चीज़ें हैं। काशीपुर में क्या मिल जाएगा आपको 1914 का काशीपुर में आपके पास एक वो मिल जाता है, चलो अभी याद आ जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे स्टोवल प्रेस की तो यहाँ पर गिरजादत्त नैथानी वगैरह के द्वारा इस तरीके से आ जाता है कि स्टोवल प्रेस की स्थापना 1912 में दुगड्डा में की गई थी। अगला सिक्स आता है कि डोरवा है, तो डोरवा हाँ वो प्रेम सभा थी। ठीक है, 1914 का प्रेम सभा मिल जाता है। डोरवा है, डोरवा एक आभूषण या परिधान मिल जाता है। डोरवा वास्तव में जो आपका ऊनी वस्त्र वगैरह होते हैं, जो आपका भेड़ चालक वगैरह होते हैं, तो उनके द्वारा जो है आपका डोरवा पहना जाता है, जिसको बकरखाल वगैरह इस तरीके से भी बोलते हैं, या बकरवाल तो खैर इन लोगों को भी बोलते हैं, जो लोग आपका यहाँ पर क्या रहते हैं, जो लोग आपका वो करते हैं, क्या करते हैं, भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं। तो उस प्रकार का जो ऊनी वस्त्र वगैरह है उसको आपका यहाँ पर क्या बोला गया, डोरवा उसको कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 7 कि धारशिला अभिलेख का संबंध। देखो धारशिला अभिलेख की अगर हम बात करेंगे तो अनंतपाल द्वितीय का मिल जाता है। पंवार शासकों में पहला शिलालेख की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका धारशिला अभिलेख मिल जाता है। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे अजयपाल की, तो अजयपाल का तो खैर आपका देवलगढ़ अभिलेख वगैरह मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें लखनपाल या लसनपाल, सर्वप्रथम स्वमुद्रा जारी करने वाला शासक मिलता है। ऐसा शासक पंवार काल में जिसने अपने नाम की अपनी जो है मुद्राएं क्या करी थी, मतलब स्थापित करी थी या मुद्राएं प्रचलित की थी। जगतपाल की बात करेंगे तो 1455 में पहला ताम्रपत्र, पंवार वंश का पहला ताम्रपत्र मिल जाता है, जो कि आपका रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिलता है। और यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है कि राजा को रजवार नाम यहाँ पर दिया गया है। अगला चलते हैं 8th वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखना भाई इस चीज़ को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कैंची धाम बिल्कुल नैनीताल में है। कैंची धाम या कैंची धाम आश्रम की अगर हम बात करेंगे तो वैसे ही आश्रम 1960 का मिलता है। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि आपका 15 जून 1964 को यहाँ पर जो है आपका हनुमान प्रतिमा स्थापित की जाती है। और इसी उपलक्ष्य में 15 जून को जो है स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर बाबा नीप करोरी के द्वारा जो स्थापित किया गया था इस मंदिर को, उसकी स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। भुवनेश्वरी देवी है पौड़ी में। ठीक है, सैममुखे टिहरी में। भरत मंदिर, देखो भरत मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो भरत मंदिर ऋषिकेश में है। और जनपद की अगर हम बात करेंगे तो ये क्षेत्र आपका देहरादून में आ जाएगा। हाँ, हरिद्वार में आपके पास जरूर मिल जाएगा क्या, भारत माता मंदिर। ठीक है, यहाँ पर भारत माता मंदिर आपके पास मिल जाएगा, जिसको कि 1983 में इसका उद्घाटन किया गया। और इसका स्थापना यहाँ पर आपके पास किसके द्वारा मिल जाती है, सत्यमित्रानंद। ठीक है, सत्यमित्रानंद के द्वारा यहाँ पर आपका इसकी स्थापना मिल जाती है। थोड़ा सा डाउट वाली चीज़ें या सेम नाम वाली कुछ चीज़ें आती हैं, जब हम चीज़ों को रटते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। भुवनेश्वरी देवी मंदिर या फिर भुवनेश्वरी देवी मेला आ जाए तो पौड़ी जनपद में। अगर आपके पास आ जाए कि श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, तो 27 दिसंबर 1977 को स्वामी मनमथ के द्वारा इसको टिहरी के अंजनी शरण में स्थापित किया गया है। और अगर आपके पास आता है क्या कि पुराणों में किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया, भुवनेश्वरी शक्तिपीठ कहा गया है, तो तब आपका चंद्रबदनी मंदिर इसका आंसर आपको मिल जाता है।
ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे भाई। चलिए, ऐसे ही सेम मुखिम हमारे पास आता है कि नाग देवता मेला, तो ध्यान रखना नाग देवता मेला हो जाएगा उत्तरकाशी में। अगर नागराजा स्वयं मुखिम आता है तो ये आपका टिहरी जनपद में, और एक डांडा नागराजा करके एक मंदिर आता है तो वो आपका फिर पौड़ी जनपद में आपको मिल जाएगा। 9th है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। अच्छा, ये पूरा अगर इसका नाम देखें तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास, यहाँ पर इसका नाम क्या है, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान। ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान है, ये आपका रुद्रपुर में 2002 को इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। ठीक है, राज्य में इथेनॉल प्लांट बाजपुर, तो मुझे लगता है यही सही है, क्योंकि प्रथम जैविक मंडी की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम जैविक मंडी आपके पास मिल जाएगी कहाँ पर, हल्द्वानी में। सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी हल्द्वानी मिल जाती है, जबकि सबसे बड़ी गुड़ मंडी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मंगलोर में आपके पास मिल जाएगा, कहाँ पर, मंगलोर। हरिद्वार में ये आपके पास मिल जाता है। फल संरक्षण केंद्र की बात करेंगे तो फल संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये कालागढ़ में आपके पास मिल जाता है। ठीक है, चौबटिया में जरूर फलोत्पादन के लिए आपका क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसको जो है आपका चौबटिया को फलोद्यान का देश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे भवाली हमारे पास आता है जिसको पर्वतीय फल बाजार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन फल संरक्षण केंद्र का गए तो ये आपका कालागढ़ में मिल जाएगा, और बाकी चीज़ आपके पास है ही। मंडी की बात करेंगे, व्यापारिक मंडी में हमने गुंजी और तकलाकोट मंडी, ये पिथौरागढ़ में देखिए, जो खासतौर पे तिब्बत क्षेत्र से व्यापार वगैरह के लिए आपका प्रसिद्ध थी। हमारे पास एक बरमदेव मंडी हमने टनकपुर क्षेत्र में देखी, जो वर्तमान टनकपुर क्षेत्र है ना। चलेंगे, अगला चलते हैं 11th वाला कि दास प्रथा को किस कुमाऊं कमिश्नर ने समाप्त किया था। गोबान एक कमिश्नर आते हैं ट्रेल के बाद कुछ समय तक के लिए यहाँ पर आपका एक कार्यवाहक रहते हैं, मोसले स्मिथ, है ना। और उसके बाद गोबान आते हैं। गोबान ने यहाँ पर दास प्रथा, गोरखा काल में जो आपका दीप प्रथा थी, दीप प्रथा से आप लोग परिचित होंगे, न्याय व्यवस्था न्याय निर्धारण से संबंधित आपके पास ये प्रथा आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर थी, जिसको समाप्त किया गया किसके द्वारा, गोबान के द्वारा मिल जाता है। ट्रेल के द्वारा अगर हम बात करेंगे, गढ़वाल का बंदोबस्त हम पढ़ते हैं 1816 में, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला बंदोबस्त। इसी के तहत टिहरी रियासत और गढ़वाल की सीमा भी, जो ब्रिटिश गढ़वाल है उसकी सीमा का भी निर्धारण किया गया था। 1819 में हम खच्चर सेना नहीं, 1819 में हम पटवारी पद पढ़ते हैं। खच्चर सेना आ जाएगी 1822 में, और 1822 में ही ध्यान रखना कि आबकारी विभाग भी आपका स्थापित किया जाता है ट्रेल के कार्यकाल में। फिर हम देखते हैं 1820 में भी कोर्ट शुल्क के रूप में स्टाम्प जारी कर दिए जाते हैं। हमने डबल लॉक व्यवस्था देखी आपका 1824 में, उससे पहले 23 में आपके पास संवत 80 का भूमि बंदोबस्त भी आता है। और अगर हम ट्रेल की बात करें ना, तो ट्रेल के कार्यकाल में 7 चक्रीय बंदोबस्त आपके पास मिल जाते हैं। गार्डनर की बात करेंगे तो गार्डनर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर मिल जाते हैं, ब्रिटिश कुमाऊं के, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। कुमाऊं में पहला बंदोबस्त भी इनके द्वारा मिल जाता है। अभी हाल ही में यूके पीएससी का कोई पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश कुमाऊं तथा गढ़वाल में सबसे पहला बंदोबस्त, तो वहाँ पर ट्रेल नहीं था, तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर फिर गार्डनर आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, लुसिंगटन की बात करेंगे तो लुसिंगटन के कार्यकाल में 1839 में एक एक्ट पारित होता है, जिसके तहत गढ़वाल को अलग जिला बना दिया जाता है, जिसका मुख्यालय श्रीनगर स्थापित किया जाता है। जबकि 1840 में फिर गढ़वाल का जो मुख्यालय है वो श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, बाकी लुसिंगटन के ही कार्यकाल में हमने 1848 में क्या पढ़ा, आपका जो आपका डिस्पेंसरी कमेटी आ जाती है अल्मोड़ा में, कमिश्नर की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी आ जाती है। और 1845 में हमने नैनीताल खैरना मोटर मार्ग देखा इनके कार्यकाल में। ठीक है, 48 में आपके पास सरयू पर एक गोमती पर ब्रिज आ जाता है, सस्पेंशन पुल। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे। 12 के देश की प्रथम रामायण वाटिका, ये सभी को पता है, कई बार हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि रामायण वाटिका आएगी तो हल्द्वानी में हो जाएगा। हल्द्वानी में हमने और चीज़ें, पोलिनेटर पार्क जो परागण पार्क आ जाएगा वो देखा, डायनासोर पार्क यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा हल्द्वानी में। हल्द्वानी में ही आपके पास एक और आपके पास मिल जाता है। अच्छा, इसी के निकट सुरभि वाटिका है आपका, कहाँ पर, लाल कुआं क्षेत्र में मिल जाएगा। खुरपाताल की बात करेंगे ऑप्शन फर्स्ट में, तो खुरपाताल में हमारे पास है नैनीताल में मॉस गार्डन मिलता है। ठीक है, मॉस गार्डन हो जाएगा। अल्मोड़ा में सोनी रानीखेत में हमारे पास मसाला पार्क आ जाएगा। रानीखेत में ही देश का पहला घास संरक्षण केंद्र भी हमारे पास मिल जाएगा। और रानीखेत के ही कालिंका रेंज में पहला फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन, वन चेतना केंद्र के रूप में आपका यहाँ पर ही मिल जाता है। हमने स्पाइस गार्डन की बात करी, अगर हिमालयन स्पाइस गार्डन आता है तो सोनी रानीखेत, और मिनी स्पाइस पार्क अगर आएगा तो ये पहला सितारगंज और दूसरा सहसपुर में आपका प्रस्तावित मिल जाता है। ऐसे ही कई सारी चीज़ें हमने देखें, जैसे आपका मुंशियारी में हमने देखा क्या ट्यूलिप गार्डन आ जाएगा या लाइकेन गार्डन आ जाएगा।
हमने सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क माणा में देखा है, जबकि सुशीला तिवारी एक्यूप्रेशर पार्क के नाम से अगर आता है तो ये ऋषिकेश में हो जाएगा। हमने कैक्टस पार्क देखा आपका कहाँ पर, देहरादून में हो जाएगा। क्रिप्टोगेमिक पार्क भी आपका चक्राता क्षेत्र देहरादून में मिल जाएगा। और एक आपके पास ऑर्किड संरक्षण केंद्र आता है जो आपका मंडल चमोली में मिल जाता है। साथ साथ में ध्यान रखना हमारे पास मेगा फूड पार्क आते हैं। पहला मेगा फूड पार्क ये पतंजलि फूड पार्क के नाम से आ जाएगा, जो कि 2009 में पदार्था गांव हरिद्वार में स्थापित मिल जाएगा। और उसके बाद हिमालयन वाला आता है, यानी दूसरा वाला, तो ये 2019 में, सॉरी 19 नहीं है, ये 9 दूनी 18, हाँ 2018 में आता है। तो ये आपका जो है महुआ खेड़ा काशीपुर में स्थापित मिल जाता है। और फिर से अगर मिनी फूड पार्क की बात करेंगे तो ये श्यामला ताल में मिल जाएगा। अगला चलेंगे 13 वाला कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री के हो सकते हैं, तो ये आपका 12 मंत्री हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 91 एडी एक्ट आपके पास आ जाता है, जो कि मंत्रियों की सदस्यता से संबंधित आपका मिलता है। ये कहता है कि किसी भी राज्य का 15% से अधिक, किसी भी जो आपका सदन है उसके 15% से अधिक क्या है, मंत्री नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर प्रावधान ये भी है कि अगर किसी राज्य का जो 15% है ये अगर 12 से कम होता है, किसी राज्य का 15% अगर 12 से कम होता है तो वो राज्य 12 मंत्री रख सकता अधिकतम। तो ठीक है, उत्तराखंड भी इसी श्रेणी में आता है। और रिवीजन करना भाई इन चीज़ों का, कई बार हम बस ऊपर वाली चीज़ें याद रहती हैं और ये खुद हमारे साथ हो रखी चीज़ें 17 गुणा गए 15/100 इस तरीके से 15% निकालने की कोशिश करके उसको करते हैं। तो यहाँ पर सीधे ये याद आ जाना चाहिए कि अगर नहीं 15% से कम है तो 12, और ये रट लेना उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत बारी पेपर में आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता? प्राकृतिक सीमा जो नेचुरल है, पश्चिम में यमुना, तो पश्चिम में ही पहले आपका आंसर हो जाएगा। पश्चिम में टोंस नदी मिलती है, पूर्व में काली हो जाएगी, तिब्बत हिमालय उत्तर में, दक्षिण में तराई या भाबर क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे राजनीतिक सीमाओं की बात करेंगे तो पश्चिम में हमारे पास हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पूर्व में नेपाल हो जाता है, उत्तर में तिब्बत चीन हो जाएगा और दक्षिण में यूपी राजनीतिक सीमा का निर्माण करता है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। 15 है कि सुमेलित नहीं है, फिर से ध्यान रखना। इको टास्क फोर्स 2008 में, बिल्कुल सही है। इको टास्क फोर्स जो है ये आपका भूतपूर्व सैनिकों की सहायता से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगी। फूलों की घाटी खोज सभी को पता है आपका यहाँ पर 1931 हो जाएगा फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। पिंडर व कैल नदी के मध्य, पिंडर तथा कैल नदी के मध्य की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा आपका बगजी बुग्याल। ठीक है, अच्छा बगजी के बारे में बात करेंगे तो हमने ये भी देखा है शायद कि बगजी मेला भी देखा था कि केसर सिंह कोई प्रधान थे इस क्षेत्र में जिन्होंने इसको शुरू किया है बगजी मेले को। थोड़ा इसको देख लेने एक बार फिर से। ठीक है, पुरानी वीडियो में मैंने आपको कहीं बताया हुआ है। 16 है कि सुमेलित नहीं है राज्य में वन्यजीव विहार, तो भाई राज्य में वन्यजीव विहार आपके पास मिल जाते हैं कितने, 7। 6 आपके पास क्या मिलते हैं, नेशनल पार्क मिलते हैं। मोतीचूर को राज्य जी में, बिल्कुल मोतीचूर राज्य का पहला वन संरक्षण केंद्र मिलता है 1935 का, और 1983 में इसको राज्य जी में शामिल किया गया। राज्य जी को टाइगर रिजर्व 2015 में, और पक्षी संरक्षण ये आपका 2015 में नैना देवी पक्षी विहार के नाम से या फिर पंगोट किलवरी पक्षी विहार के नाम से आपका आ जाता। ठीक है, पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट में किया था कि मैं पंगोट क्षेत्र से हूँ, चलिए अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन एक और चीज़ आती है कि जैव आरक्षित क्षेत्र आएगा तो एकमात्र नंदा देवी वाला आ जाएगा, और एक आपके पास आता है कि संरक्षित आरक्षित क्षेत्र। तो राज्य में 4 संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से आसन बैराज और झिलमिल को 2005 में संरक्षित किया गया है, पवलगढ़ को 2012 में, और पक्षी विहार में जो नैना देवी वाला ये भी उसी में शामिल आ जाता है। 17 की राज्य में नामकरण, चूड़ाकर्म, उपनयन आदि अवसरों पर किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं? तो ये आपका मांगल गीत। वैसे इनको हम सीधे सीधे कहें तो ये आपका कैसे गीत है, संस्कार गीत आपके पास मिल जाते हैं, संस्कार गीत। और इन्हीं संस्कार गीतों को गढ़वाल क्षेत्र में मांगल गीत, और इन्हीं संस्कार गीतों को कुमाऊं क्षेत्र में आपका जो है एक तो न्यूतणों, कुमाऊं क्षेत्र में न्यूतणों, या इन्हीं को सकुनाखर, न्यूतणों व सकुनाखर इनको कहा जाता है। ठीक है, आपने जो लोग कुमाऊं से नहीं है गढ़वाल से हैं तो आपने ज़रूर पांडवाज जो आपका म्यूज़िक वो मिलता है, पांडवाज के द्वारा एक टाइम सीरीज़ भी बनाई गई है सकुनाखर पे, तो आप ज़रूर उस चीज़ को देखें। थोड़ा सा चीज़ें ना रिवीजन हो जाती है और अच्छे से याद हो जाती है, फिर उन चीज़ों में गाने वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है ना। चलिए, गढ़वाल सीट से प्रथम लोकसभा सदस्य, देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत बार अभी आया भी था पेपर में। तो गढ़वाल सीट से भक्त दर्शन आपका पहले मिल जाते हैं। कमलेंदु मती शाह की अगर हम बात करेंगे तो कमलेंदु मती शाह टिहरी से प्रथम मिलती है। हरपाल सिंह साथी की अगर हम बात करेंगे तो हरपाल से याद रखना ये हरिद्वार क्षेत्र से।
1999 में हरिद्वार सीट मिली थी, तो हरिद्वार सीट से सबसे पहले ये आपके पास मिल जाते हैं। महावीर त्यागी तो ये आपका देहरादून सीट से। 1952 से 1971 तक देहरादून सीट भी आपका अस्तित्व में रहती है और देहरादून से महावीर त्यागी आपके पास मिल जाते हैं। 2 सीटें हमारे पास और बचती हैं फिलहाल जो आपका मिलती हैं। एक आपका नैनीताल, तो नैनीताल क्षेत्र से अगर हम प्रथम की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई CD पांडे मिलते हैं। भाई यहाँ पर इनका शायद देहांत हो गया था बीच में। और फिर एक आपके पास आता है, नहीं अल्मोड़ा वाले में आपका हुआ था ऐसा। अल्मोड़ा में आपके पास मिल जाते हैं कौन, देवीदत्त पंत, देवीदत्त पंत, और इनका शायद देहांत हो जाता बीच में। फिर उपचुनाव में आपके यहाँ पर BD पांडे अल्मोड़ा से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 आता है कि 2020-21 में गठित भू कानून समिति के सदस्य थे। तो सदस्य की बात कर रहा है भाई, तो सदस्य तो आपके यहाँ पर सभी थे। सुभाष कुमार जो आपका यहाँ पर सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया वैसे 2021 में। दीपेंद्र कुमार चौधरी यहाँ पर हो जाएंगे, अजय हो जाएंगे, साथ साथ में अरुण ढोंडियाल और DS गर्ब्याल, 2 और नाम मिलते हैं। रिपोर्ट इन्होंने सितंबर 2022 में इसकी रिपोर्ट वगैरह भी आई है, तो जो भी कुछ चीज़ें इसमें आपका मिल जाती हैं इसको ध्यान रखेंगे। अगला है 20, एक कहावत के रूप में आप पास है कि हिलोलु हाथ तब मिललु भात। ये कहना चाहता है कि भाई अगर आप हाथ पांव हिलाओगे ना, हाथ पांव मारो, बोलते ना वो एक हिंदी में मुहावरा, हाथ पैर मारना यानी मेहनत करना, कोशिश करना, मतलब किसी कार्य की, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। परिश्रम के लिए आपके पास आ जाएगा कि जब हाथ पैर हिलाओगे तभी मिलेगा कि अब भात, यानी तभी कुछ खाने को मिलेगा। तो भाई परिश्रम के बिना सभी चीज़ें व्यर्थ हैं, परिश्रम करते रहें। अभी समय है कि जब आपके पास फिलहाल कोई पेपर नहीं है तो अभी टॉपिक क्लियर करने का एक समय है। जो चीज़ आपको लगती है यार ये चीज़ें थोड़ा सा पिछले पेपरों में गड़बड़ किया है, उस टॉपिक को पकड़ें और लिखें, इन चीज़ों को रिवीजन करें जितना हो सकता है। अभी पढ़ने का समय है, पेपर के टाइम पे बस खाली रिवीजन का समय रहता है, तो उस चीज़ पर गौर करें। लेकिन नहीं, लास्ट टाइम हमें लगता है यार 1 महीना बचा है, अभी करना जो कुछ करना है ना, तब हम नई नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो भाई वो नई नई चीज़ों के लिए समय नहीं है, वो समय आपके पास किसके लिए, वो समय रिवीजन के लिए। जो कुछ कंटेंट आपके पास इकट्ठा रहता है उसको रिवीजन करने के लिए, है ना। तो कंटेंट इकट्ठा करने की का जो समय है वो अभी मिल जाता है। ठीक, चलिए, तो आज के सीरीज़ के प्रश्न थे, लेकिन आपके पास यहाँ पर पिछले उसमें एक प्रश्न छोड़ा हुआ था, समलोन। बहुत सारे लोगों ने ठीक है अच्छे जवाब दिए हैं। किसी ने उपहार, समूण वगैरह भी कहा है। देखो 2 चीज़ें, एक समलोन है तो किसी बात को यादगार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद आने के लिए कोई जरिया या साधन। समलोन की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, एक तो समूण होता है, समूण होता है, तो समूण का मतलब सीधे सीधे होता उपहार। उपहार गिफ्ट जो आपका मिलता है वो होता है समूण। और अगर हम बात करेंगे कि उस रुमाल को किस चीज़ के लिए दिया गया है, ताकि आपको, मतलब रुमाल है समूण के लिए, गानों वगैरह में सुना होगा आपने, कोई भी आपने गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट क्यों दिया है, ताकि उस व्यक्ति की याद आए, वो याद का एक साधन है। तो उस याद को हम समलोन बोलते हैं ना, कि समलोन। अभी किसी ने गाना भी बोला था नेगी जी का, बिल्कुल कमेंट में, कि समदोला का 2 दिन समलोण्या रह गए। तो समलोण्या शब्द भी आपका इसी समलोन से बना है। समलोण्या मतलब यादगार रह गए। कभी आपने देखा ना कि आप या आपके कोई फ्रेंड वगैरह कोई स्टेटस लगाते फेसबुक पे, कोई फ़ोटो डालते और उसमें कैप्शन लिखते मेमोरीज़। तो मेमोरीज़ मतलब यादगार चीज़ें, है ना। तो उन्हीं मेमोरीज़ को हम कह सकते हैं कि समलोन के नाम से भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही कुछ और मज़ेदार शब्दावलियों के साथ, और ऐसे ही फिर कुछ प्रश्नों के साथ जो आपके लिए रिवीजन के लिए रहें अगले किसी मॉर्निंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।